हेलो एवरीवन। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ब्लॉक ए हैज मास ऑफ 30 kg एंड ब्लॉक बी हैज मास ऑफ 15 kg. The coefficient of friction between all the contact surfaces are mu s equal to 0.15, mu k 0.10. Knowing that theta is equal to 30 degree and the magnitude of force F applied to the block A is 250 Newton. ये F है 250 Newton. Determine the acceleration of block A. ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन बतानी है। चलिए इसको कैसे अप्रोच करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले ए ब्लॉक की एफबीडी बना देते हैं। ए ब्लॉक पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। एक लग रहा है 250 न्यूटन नीचे को। ब्लॉक ए का वेट कुछ आ रहा होगा एम ए इंटू जी, ठीक है। ये वर्टिकल है, वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कुछ लग रही होगी ऊपर एन, ठीक है। यहाँ पर टेंशन टी आ रही होगी, कुछ टेंशन टी, और ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा होगा नीचे को। तो फ्रिक्शन फोर्स मैं ऊपर को मानूंगा एफ डैश, ठीक है। और ये एक्सेलरेट कर रहा है नीचे को, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा आपको। एफबीडी बना रहा हूँ मैं फिलहाल तो ठीक है। एन जो लिखूंगा मैं, ये थीटा हो गया। यहाँ पर थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो एन जो लिखूंगा मैं, एन एम ए जी कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एम ए दिया है, एम ए है 30 kg इंटू जी 10 कॉस 30 रूट 3/2। तो ये एन आ गया यहाँ से 150 रूट 3 न्यूटन्स। ओके, ठीक है। अगर अब दिया है सिंस, क्योंकि ब्लॉक ए इज एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट कर रहा है, सो म्यू के इज इक्वल टू 0.10। म्यू के आ रहा होगा दोनों सरफेस के बीच में, म्यू एस नहीं आ रहा होगा, ठीक है। म्यू के आ रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लिखूंगा मैं, म्यू एन। फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, म्यू की वैल्यू है 0.10, एन की वैल्यू है 150 रूट 3। तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा यहां से 15 रूट 3 न्यूटन्स। ओके, आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं इसमें। 15 रूट 3 न्यूटन। ओके, अब मैं फोर्स को बैलेंस करता हूं। बैलेंसिंग द फोर्सेस, फोर्सेस को बैलेंस करते हैं अब। तो ऊपर देखिए क्या क्या फोर्स लग रहे थे। देखिए एफ 250 नीचे को है, टी ऊपर को लग रहा है, एफ डैश भी ऊपर को लग रहा है, और एम ए जी इसका कंपोनेंट एम ए जी साइन थीटा नीचे को लग रहा होगा, ठीक है। तो इनको मैं बैलेंस करके लिखता हूं अभी। बैलेंसिंग द फोर्सेस, ठीक है। तो F प्लस एम ए जी साइन 30 डिग्री माइनस एफ डैश माइनस टी इज इक्वल टू एम ए इंटू कॉमन एक्सिलरेशन ए। यही ब्लॉक बी की भी एक्सिलरेशन होगी, ये ब्लॉक ए की भी एक्सिलरेशन होगी। कॉमन एक्सिलरेशन क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स से अटैच है, दोनों की एक ही एक्सिलरेशन होगी। ओके ओके, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं यहां पर। अब मैं बी ब्लॉक की एफबीडी बनाऊंगा। बी ब्लॉक की एफबीडी बनाऊंगा मैं। बी ब्लॉक पे वही फ्रिक्शन फोर्स एफ डैश नीचे को लग रहा होगा, टेंशन टी ऊपर को लग रही होगी, ठीक है। और ब्लॉक एक्सीलरेट कहाँ को कर रहा है, ऊपर को कर रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाले ब्लॉक की नीचे को आ रही होगी एन डैश, ठीक है। इसका वेट नीचे को आ रहा होगा एम बी,
MBG। ये एंगल हमारे को पता ही है, ये है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा N, तो ये यहां से है MBG साइन 30 डिग्री। ठीक है, इतना आप आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो N हो जाएगा MBG cos 30 डिग्री प्लस N डैश। ठीक है, MBG cos 30 डिग्री प्लस N डैश इक्वल टू ये वाला N ऊपर को लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, तो N की वैल्यू हो जाएगी MBG cos, और ये सरफेस नीचे वाली सरफेस पे N नीचे को। ठीक है, तो ये N की वैल्यू यहां से निकाल दी हमने, MBG cos 30 डिग्री प्लस N डैश, तो N की वैल्यू आ गई 15 इंटू 10 इंटू रूट 3 बाय 2 प्लस 150 रूट 3, 2 से 5 बार काटा, 15 5 75 रूट 3 प्लस 150 रूट 3, तो ये आ गया यहाँ से N आ गया, N की वैल्यू आ गई 225 रूट 3 न्यूटन्स। आई होप समझ में आया होगा आपको। N की वैल्यू हमने निकाल दी बैलेंसिंग फोर्स करके, MB की FBD बना के। आगे चलते हैं इसमें हम। सिंस अब क्या है, बोथ ब्लॉक्स आर अटैच्ड टू एन inextensible string, inextensible string से अटैच है, so both blocks will have same acceleration होगी दोनों ब्लॉक की, दोनों एक ही स्ट्रिंग से अटैच है। ठीक है, अब मैं इस बी वाले ब्लॉक के लिए फोर्सेस को बैलेंस करूंगा, बी वाले ब्लॉक के लिए फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, इसकी FBD से हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, इसकी एक्सीलरेशन अपवर्ड है, तो टी को मैं लिखूंगा T माइनस F डैश माइनस, यहां पर एक और फोर्स आ रहा होगा, सॉरी ये मैंने लिखा नहीं था, F डबल डैश भी आ रहा होगा, F डबल डैश, इसके बीच में भी फ्रिक्शन है जो कि काइनेटिक होगा, क्योंकि ये भी एक्सीलरेट कर रहा है ब्लॉक, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा दोनों सरफेसेस के बीच में, F डबल डैश। ठीक है, माइनस MBG साइन 30 डिग्री इक्वल टू MB इंटू A, ये इसको दूसरी इक्वेशन में मान लेता हूं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, बाकी हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं वैल्यूज डालूंगा 250 प्लस MA इंटू G10 इंटू साइन 31 बाय 2 माइनस 15 रूट 3 माइनस एफ डैश माइनस टी, कितना है, टी को टी रहने देते हैं, इक्वल टू 30A। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो यहां से ये इक्वेशन आ जाती है 250 प्लस 150 माइनस 15 रूट 3 माइनस टी इक्वल टू 30A। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 400 माइनस 15 रूट 3 माइनस टी इक्वल टू 30A। इसको थर्ड इक्वेशन बोल देता हूं मैं। ठीक है, जो ए और टी के दो वेरिएबल है इसमें, ए और टी। ठीक है, और सेकंड ब्लॉक की FBD के लिए हमने बनाया था उसको, उसमें इक्वेशन, उसमें वैल्यूज डालेंगे हम, 15t माइनस 15 रूट 3 माइनस 22.5 रूट 3 माइनस 15 इंटू 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 15A। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में हम जो ये वाली इक्वेशन आई थी हमारे पास, ये वाली, इसमें हम वैल्यूज डाल रहे हैं सारी की सारी, सॉरी इसमें सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट की थी हमने, फर्स्ट इक्वेशन से पुट करी थी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इससे। ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे
तो इसमें फाइनली इक्वेशन बनेगी t माइनस 37.5 √3 माइनस 75 इक्वल टू 15 इंटू ए। इस इक्वेशन को मैं फोर्थ इक्वेशन बोल रहा हूं। अब सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, सॉल्विंग मतलब ऐड कर देना, इसको एडिंग, क्योंकि यहां से अगर मैं ऐड करूंगा तो t और t कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास a की वैल्यू हमने निकालनी ही है। तो यहां से फाइनली बन जाएगी इक्वेशन 400 माइनस 15 √3 माइनस 37.5 √3 माइनस 75 इक्वल टू 45 इंटू ए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ए की वैल्यू यहां से आ जाती है 5.201 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने दो इक्वेशनें बनाई, दोनों की एफबीडी बना के ए और बी ब्लॉक की दो इक्वेशनें बनाई, दोनों इक्वेशन में वैल्यूज पुट करी, टी और ये दो वेरिएबल आए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व किया, आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच।